हेलो दोस्तों, राधे राधे। हर्षरेखा चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल एस्ट्रो वर्षा में स्वागत है। दोस्तों, ये जो हथेली का चित्र है, आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन से सौभाग्यशाली चिन्ह हैं जो हथेली में होते हैं और उनसे इंसान करोड़पति बन के ही मरता है। बात यहाँ मरने मराने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो निशान, वो चिन्ह ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, करोड़पति तक बना देते हैं। और वो कोई साधारण चिन्ह नहीं होते हैं। आपने देवी देवताओं के, हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि भगवान के हाथ में, विष्णु जी के, माँ अम्बे, भवानी, दुर्गा जी के, सबके हाथ में आपने बहुत फेमस चिन्ह देखे होंगे। जैसे कि आप ये देखिए, स्वास्तिक। पहला का टॉपिक हमारा ये है। ये स्वास्तिक चिन्ह है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, पहले हम इस पे बात करेंगे। अगर स्वास्तिक का चिन्ह आपको, ये हमारा गुरु पर्वत है, ठीक है, बृहस्पति पर्वत। अगर यहाँ आपको दोस्तों ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह मिल जाता है, ये देखिए स्वास्तिक है। ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिले जैसा कि हम पूजा पाठ या कलश में बनाते हैं, लेकिन अगर आपको आपकी रेखाओं के माध्यम से स्वास्तिक का चिन्ह नज़र आ रहा है इस तरीके से, तो ये संकेत करता है कि आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करेंगे। और ये निशान सिर्फ यही तरक्की नहीं देता है, ये निशान हथेली में जहाँ कहीं होगा आपको लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ देगा। और अगर आपके, ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, यहाँ पे अगर यहाँ आपको स्वास्तिक चिन्ह की निशान आपको है तो आप बहुत लग्जरी जीवन जिएंगे। और ये कहा भी गया है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर होती है वो लग्जरी लाइफ जीता ही है। हर तरीके की सुख सुविधाएं उस व्यक्ति के पास होती हैं, कोई कमी नहीं। यही निशान अगर आपको यहाँ चंद्र पर्वत पे मिले तो फिर वो फॉरेन कंट्री, विदेश यात्रा, प्लेन से हर दूसरे दिन, चौथे दिन यात्रा करता है। वजह यही रहती है कि ये इतना दुर्लभ चिन्ह है, हर किसी के हाथ में होगा नहीं, एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा होना शायद नामुमकिन है। और अगर मुमकिन भी है तो बहुत ही दुर्लभ प्राणी कोई होगा जिसके हाथ में एक से ज़्यादा स्वास्तिक चिन्ह हो। ठीक है, ये बात आ गई इसके ऊपर। अगर यही स्वास्तिक चिन्ह यहाँ भी, अब आपको बताऊँ कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये वाला निशान, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम वर्ग की। ये देखिए, ये वर्ग का निशान अगर आपके गुरु पर्वत पर ऐसे छोटा सा बॉक्स बना है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, आपको जगह जगह उन्नति, तरक्की का रास्ता दिखाएगा। आप सोचे भी नहीं होंगे, और अगर बिना सोचे समझे भी किसी कार्य में हाथ डालेंगे तब भी आपकी जीत ही होगी। ये वर्ग का निशान व्यक्ति को बहुत लाभ देता है, और ये जहाँ कहीं होगा, सिर्फ यही नहीं, ये आपके सूर्य पर्वत, बुध पर्वत पे होगा तो बिजनेस में ऐसी सफलता दिलाएगा कि फिर आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे। शनि पर्वत, चंद्र, जहाँ कहीं आपको बॉक्स दिखाई दे, ये देखिए, सबसे लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। ये आपको बॉक्स की बात बताइए। अब हम बताते हैं आपको कि क्रॉस, गुणा का निशान। ये गुणा का निशान अगर आपके बृहस्पति पर्वत पे है यहाँ, ठीक, तो आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा, और वो भी A1 क्वालिटी की नौकरी। आप IAS PCS अफसर बनेंगे, क्योंकि ये अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो जाहिर सी बात है, इंसान को दूसरों पर शासन करने वाली नौकरी दिलाता है। दूसरों पर शासन व्यक्ति तभी करता है जब वो हाई क्वालिटी की, टॉप लेवल की जॉब करता है। दूसरी चीज़, यही क्रॉस का निशान आपको, जैसे ये देखिए, अगर ये हमारी हृदय रेखा गई है, ये जीवन रेखा गई है, और ये मस्तिष्क रेखा गई है, अगर इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस दिख रहा है तो आप अपने बुद्धि के बल पे बहुत अधिक रुपया कमाएंगे, बहुत अधिक रुपया कमाएंगे। आपके पास एक से अधिक धन के स्रोत होंगे। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपका साइड बिजनेस भी हो। आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास 2-3 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ये क्रॉस का निशान है। हाँ, ये क्रॉस का निशान तब खराब होगा जब ये किसी रेखा पर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी रेखा पे है तब ये खराब होगा, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ लाभ की बात कर रहे हैं, तो इसके इस टॉपिक पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, वो देखिएगा आप, ठीक है। अगर ये क्रॉस का निशान है, अब आपको ये बताएं ट्रायंगल। ये देखिए,
कुछ रेखाओं के सहयोग से ट्रायंगल बने, जैसे कि ये देखिए कि ये रेखा गई, एक ये गई, जीवन रेखा, माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा, और यहाँ पे एक रेखा ऐसे चली गई, ट्रायंगल बन गया। तो व्यक्ति के पास कहते हैं धन की कोठरी होती है, यानी कि उसके पास आय का एक बहुत बड़ा सोर्स, बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा होता है, एक से अधिक बैंकों में उसके पास रुपया होता है। प्रॉपर्टी का योग बहुत देता है ये, ठीक है। अगर ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी बहुत है, जितने ट्रायंगल है उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, नो डाउट। और ये ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि रेखाओं से एग्जैक्ट एक इंडिपेंडेंट ट्रायंगल भी आ सकता है, जैसे कि ऐसे, अगर ऐसे ट्रायंगल बन जाए या आपके बृहस्पति पर्वत पे यहीं पे एक छोटा सा से ट्रायंगल बन जाए, और जितने ट्रायंगल होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। ये ट्रायंगल की बात आई। और ये सभी चिन्ह आपने देखा होगा कि हमारे देवी देवता के हाथों में 2-3 रेखाएं दिखाई देती हैं। आप मंदिर जाते होंगे, आप देखते होंगे। तो ये साधारण चिन्ह नहीं है जो आपको दिख जाए हर किसी के हाथ में। हाँ, एक को आप क्रॉस मान सकते हैं, किसी के हाथ में होता है, बहुतों के हाथ में मिल सकता है, लेकिन जिनके हाथ में होता है उनको लाभ रहता है, प्रॉफिट में रहते हैं, जीवन ऐशो आराम से बीतता है, और अपनी 7 पुश्तों के लिए वो रुपए भी छोड़ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि एक चिन्ह होता है दोस्तों मंदिर का। ये देखिए, मंदिर ऐसे नहीं बन के आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रेखाओं के माध्यम से एहसास होगा मंदिर का चिन्ह। अगर यहाँ किसी के ऐसे मंदिर का चिन्ह है, ठीक है, तो आप ये मानिए कि आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, आप आस्तिक रहेंगे, और आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा धर्म कर्म यानी दान, पूजा पाठ, हवन यज्ञ में भी देंगे। और मंदिर का चिन्ह जहाँ जहाँ, अगर ये सूर्य पर्वत पे है तो व्यक्ति पहनने ओढ़ने का तो खैर शौकीन होता है, उस पर रुपया भी खर्च करता है, लेकिन दूसरों पे भी धर्म कर्म पे भी रुपया खर्च करता है। और अगर यहाँ बृहस्पति पर्वत पे है, इधर आपको अगर मंदिर का ऐसे साइन मिलता है, तो व्यक्ति पूजा पाठ में बहुत विलीन हो जाता है। वो खुद ही दान धर्म तो अपने बजट के अकॉर्डिंग करेगा, लेकिन अगर उसके पास 5 घंटे का समय है तो शायद 3.5-4 घंटे तो वो भगवान की पूजा में ही दे देगा। वो अकेले भी बैठा रहेगा तो भगवान का मन करता रहेगा, क्योंकि मंदिर का चिन्ह यही कहलाता है। ये जहाँ कहीं भी हो, ये सब अच्छे ही चिन्ह हैं, इनसे कोई बुराई नहीं, और इनके लाभ ही होंगे, और एक से अधिक लाभ। अब इसके बाद बात करते हैं, मंदिर का चिन्ह आपको बताया, और अगर आपके हाथ में एक ऐसे प्लग का साइन हो, ठीक है, ये देखिए, या तो ऐसे बना रहेगा या ऐसे ऐसे रेखा खींची होंगी, ऐसे बना रहेगा, ठीक है। ये आपको साइन, अगर आपको यहाँ पे, अगर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे है फ्लैग का साइन, अगर आपके हाथ में है, आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, और आपकी तरक्की में आपके परिवार, मित्र, सबका सहयोग भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही करेंगे, आपको और मान सम्मान, ख्याति, यश, प्रसिद्धि आपको मिलती ही चली जाएगी, क्योंकि आपके कार्य इतना ऊंचाइयों पे छुएंगे। लेकिन ये सब जो ये फ्लैग का साइन है, ये अप्रॉक्सीमेट लगभग 35 की एज के बाद ज़्यादा असर करता है। और जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा अगर आपकी बहुत अच्छी है, कहीं से कटी फटी नहीं है, टूटी नहीं है, तो आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत रुपया कमाएंगे। और ये जो आपको एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे अगर आपकी ये वाली रेखा, ठीक है, अनामिका उंगली, तर्जनी उंगली से, आप ध्यान दीजिए, आपकी ये वाली, आप इसमें समझिए, ये वाली, ये सूर्य उंगली तर्जनी उंगली से अगर आपकी लंबी है, यानी कि ये उंगली आपकी इस उंगली से लंबी है, तो आप पहनने ओढ़ने, खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन होंगे, बहुत बड़े शौकीन होंगे। आपको हर वक्त लगता हो कि आप बिल्कुल स्टाइलिश दिखें, आप बिल्कुल जहाँ भी भीड़ में खड़े हो तो दुनिया आपको अलग से पहचाने, आपसे बात करे, आपका एक अलग ही अट्रैक्शन होगा। अगर किसी की सूर्य उंगली तर्जनी उंगली से लंबी है, तो ऐसा इंसान बहुत शौकीन मिजाज का होता है, ख़ास तौर से अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने का, और इस समाज में अपने आप को बिल्कुल ही अलग दिखाने का। तो ये सारे जो चिन्ह आज आपको मैंने बताए, इसमें अभी और भी चिन्ह हैं, शंख का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक राउंड शेप में एक बन जाते हैं। वो चक्र तो अगर 10 शंख जोगी 10 चक्र राजा, ये कहावत आपने सुनी होगी,
तो आप ये देखिएगा कि अगर चक्र के चिन्ह हैं कि कितने शंख हैं, कितने चक्र हैं आपके, आप अपने हथेली में चेक करिएगा और इनमें से कौन कौन से साइन आपके हैं। मंदिर, वर्ग का निशान, झंडा, त्रिभुज, स्वास्तिक, ये सभी के सभी सौभाग्यशाली चिन्ह हैं। ये साधारण व्यक्ति के हाथ में होंगे नहीं, लेकिन जिसके हाथ में कोई एक भी चिन्ह होगा फिर वो व्यक्ति साधारण होगा नहीं। तो आपने वीडियो देखी, आपको इससे क्या लाभ मिला, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और बताइएगा कि अगर कोई भी चीज़ आपके हाथ में है तो। राधे राधे।